आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे क़त्ल व गारतगिरी की। शहर हैदराबाद में इन दिनों क़त्ल की वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। नौजवान नस्ल दौलत के हुसूल और जायदाद के झगड़ों में पड़कर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। मैलार देवपल्ली में पेश आए वो वाक़े में एक शख्स ने दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि ये दोनों आपस में हकीकी भाई हैं। ताहम इस कत्ल में एक खातून के भी ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। अब ये कत्ल किन बुनियादों पर हुआ और इसको किस तरह लिया जा रहा है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे फारूक की ये रिपोर्ट। शुरुआत से कबल मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ नुकसान होता है यारो, सिर्फ नुकसान होता है यारो, लाभ तकरार से नहीं होता। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ात में इन दिनों मार धाड़, क़त्ल व गारतगिरी के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। गुफ्तार के गाजी माशरे में इन दिनों दुख भरे वाक़यात का रोनुमा होना हमें शदीद दुख और उलझन में मुब्तला कर रहा है। इंसानी रिश्तों के तक़द्दुस की पामाली की अक्सर खबरें मंजर आम पर आती ही रहती हैं। कभी किसी बेटे ने बाप या माँ का कत्ल कर डाला, भाई ने भाई या अपनी हकीकी बहन का गला घोंट दिया, शौहर ने अपनी बीवी को जिंदा जलाकर कत्ल कर डाला, जायदाद की खातिर चाचा ने भतीजे का कत्ल कर डाला, वगैरह वगैरह। इन वारदातों में कमी के बजाय इजाफा ही होता चला जा रहा है, जिनके बाइस ख़ानदानी निज़ाम कमज़ोर और खूनी रिश्तों पर से एतमाद उठता जा रहा है। ख़ानदान माशरे की बुनियादी अकाई होता है और हमारे माशरे में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम जो पहले ही टूट फूट का शिकार हो चुका है, रहा सहा ख़ानदान भी अब आखिरी सांसें लेने को है। मैं यहाँ काफ़ी दिनों से मुस्तरिब हूँ और मुझे रह रह कर एक सोच मजबूर कर रही है कि आखिर ऐसा भी क्या है कि हमें नफसा नफसी ने घेर रखा है। पहले असलाफ की पहचान ख़त्म की, रवायात को ख़बर की तारीकियों में उतार दिया और फिर ताल्लुक़ात तो क्या, रिश्तों की तमीज़ ख़त्म होती गई। मकसद और मतलब सिर्फ दौलत, पैसा, झूठी शान व शौकत या जाह व जलाल। घर से निकलो तो यकीन नहीं कि वापसी मुमकिन भी है या नहीं। मौत हर वक्त सरों पर पहरा देने के बावजूद भी झूठी अना के हाथों मजबूर हैं हम लोग। अपने गिरदो पेश देखता हूँ तो मुझे हर कोई मसरूफ़ दिखाई देता है। किसी के पास किसी के लिए भी वक्त नहीं। कितनी मसरूफियत है। हर कोई यहाँ हमेशा मसरूफ़ दिखाई देता है। वक्त जो जो गुजरता जा रहा है कम पड़ता जा रहा है। काम करने वाले मसरूफ़ तो हैं ही, जो काम नहीं करते वो इनसे कहीं ज़्यादा मसरूफ़ दिखाई देते हैं। रूपों के हुसूल के लिए लोगों को धोखा देना, लच्छेदार बातों से मासूम भोले भाले अवाम को बहलाना फुसलाना, या नहीं तो जायदाद को लेकर तकरार बहस व मुबाहिसा करना, हर तरफ एक माशी दौड़ चलती नज़र आती है। ताहम माशरे का हर फर्द इनफरादी तौर पर भागता चला जा रहा है। अब शहर हैदराबाद के इलाके मैलार देवपल्ली का वाक़या ही ले लीजिए, जहाँ रहने वाले एक ख़ानदान में जायदाद को लेकर तनाज़ा चल रहा था। अब ये जायदाद कितने की होगी या फिर ज़मीन की शक्ल में कितनी अराजी होगी, ये तो अब्दुल्ला नामी नौजवान के वालिद और उनके भाइयों को ही पता होगा, जिसे लेकर घर में रोज़ाना की तकरार आम बात हो गई थी। बताया जाता है कि जायदाद की मुंतकिली को लेकर भाइयों में कई मरतबा झगड़ा हुआ था। ताहम बीच बचाव के बाद झगड़ा अपने आप ख़त्म हुआ, लेकिन पिछले 2 दिनों से बाप भाई बहनों में ये तनाज़ा तूल पकड़ता गया और फिर देखते ही देखते ये ख़ानदान घर से बाहर आ गया और झगड़ा पुरतशद्दुद होता गया। अब्दुल्ला, जाबिर, उनके वालिद के साथ साथ उनकी बहन आपस में इस तरह उलझ गईं कि जिसे जो मिला उससे एक दूसरे पर हमला किया गया। कोई ईंट तो किसी ने पत्थरों से एक दूसरे पर हमला करते हुए एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया, जिसे बयान करते हुए ऐनी शाहिदीन ने बताया कि यह वारदात काफ़ी भयानक थी और फिर देखते ही देखते अब्दुल्ला पर जाबिर भारी पड़ गया और अब्दुल्ला ज़ख्मों से जाम भर ना हो सका, जबकि जाबिर एक खातून को शदीद चोटें आईं। शमा कॉलोनी में पेश आए इस वाक़ये ने एक नौजवान को खबर की तारीकियों में उतार दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त हमलावारों की जहनी कैफियत क्या रही होगी। कत्ल करने के बाद कातिल किस जहनी अजियत से गुजरा होगा। जब पुलिस को इस वाक़ये की इत्तला मिली तो जाए वाक़ये पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ज़ख्मियों को बग़र्ज़ इलाज दवाखाने मुंतकिल करते हुए
نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ قتل تو ہو چکا ہے، لیکن قاتل کے لیے زندگی بھر یہ ایک ایسا پچھتاوا بن جائے گا کہ وہ جیل میں جب بھی اپنے ہاتھوں کی جانب نظر دوڑائے گا تو اس کے ہاتھ اسے خون سے رنگے نظر آئیں گے، اور اگر وہ انہیں بار بار دھوتا بھی رہے گا تو اس کے ہاتھوں سے خون کی بو آتی ہی رہے گی، آتے ہی رہے گی۔